सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। कोश्यारी जी, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? देखिए, राष्ट्रपति जी ने उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया और विधानसभा को सस्पेंड एनिमेशन रखा, वही संवैधानिक परंपरा में सही है। और ये कोई बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वकील न भी हो, सामान्य रूप से हम जैसे लोगों का पार्लियामेंटेरियन और विधायक या विधायिका को जानने वाला हो, वो भी इस विषय को समझता है। तो चूंकि उस दिन मनी बिल गिर गया था 18 को, तो राष्ट्रपति शासन उसी दिन लागू होना चाहिए। किसी कारणवश हमारे गवर्नर साहब उस दिन जो है उन्होंने उसको फ्लोर टेस्ट का मौका दे दिया, तो हमने कहा कि ये गलत है, पहले सरकार भंग करो और उसके बाद फिर विधानसभा को स्थगित करके थोड़े दिन के लिए और उसके बाद जो है आप फिर फ्लोर टेस्ट कराइए। तो राष्ट्रपति जी इतने समझाए हुए आदमी, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने संवैधानिक उसका परिपालन करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया। अब किया तो कांग्रेस का भी अधिकार है, वो हाईकोर्ट में गए। स्वाभाविक है कि कोई भी पीड़ित होता है हाईकोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो वो गए, कोई बात नहीं। लेकिन जो तर्क वहाँ दिए गए और जैसा निर्णय आया, जिस ढंग से राष्ट्रपति जी को कहा गया कि वो कोई राजा नहीं है और एक और कहा गया वो राजा नहीं है और दूसरी ओर कहा गया कि वो जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो जो कुछ कहता है वो सही है, वो राजा से भी बड़ा खुदा है, तो उससे हम लोगों को लगा कि कहीं न कहीं न्याय मिलने में हमें कठिनाई है और हुआ भी वही, अंत में हमको न्याय नहीं मिला। तो इसलिए हम स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट में गए कि इस पर स्टे होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने प्रमा फेसी ये देख करके कि इसमें बल है और उन्होंने उसको 27 तारीख तक के लिए स्टे किया है। और जो 2.5 घंटे के लिए फिर से गद्दी पर बैठ गए, उनके सारे निर्णय निरस्त करने का उन्होंने आदेश दिया है। निर्णय भले ही निरस्त हुए हों, लेकिन आप मानते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह आनन फानन में कैबिनेट की मीटिंग बुलाना और 11 फैसले करना, वो भी कहीं ना कहीं विरोध में चला गया हरीश रावत के? नहीं, देखो, मुझे लगता है कि मैं बहुत एक प्रकार से मुझे क्या कहूँ, दया आती है या कैसी विडम्बना है। वो इस समय हमारे प्रदेश के जो इन्हें हम 4-5 वरिष्ठ लोग हैं, उनमें से एक नेता है और उनको ऐसी जल्दीबाजी क्या थी? आखिर हमसे भी बहुत से लोगों ने कहा सरकार बनाओ, हमने कहा जल्दीबाजी क्या, हमारे साथ बहुमत है और समय आने पर चूँकि सब जुडिस का मामला चल रहा है और हाईकोर्ट ने भी कहा कि जब कांग्रेस को डर लगा कि साहब ये सरकार बना लेंगे, इन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि इनको रोके, हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे बिना आप नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, नहीं करेंगे, बहुमत है तो जिस दिन है उस दिन सिद्ध करेंगे, जिस दिन आप कहोगे उस दिन सिद्ध कर देंगे। तो अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप सरकार अभी नहीं बनाए, हमने नहीं बनाएंगे, कौन से चीज़ जल्दी हो रहा है, गवर्नर साहब चला रहे हैं, 1-8 डिसीजन उन्होंने बहुत अच्छे लिए, तो इसलिए वो भी तो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, चलाने दीजिए और अंत में असेंबली रिवाइव होगी, सरकार बनेगी। तो इसलिए ये जल्दीबाजी करके मैं सोचता हूँ कि उन्होंने एक प्रकार से जैसा उन्होंने जल्दीबाजी की, जैसे सारे निर्णय ले लिए, जैसे कि वो बिल्कुल सब भला करने वाला अभी उत्तराखंड का इसी 11 घंटे में, तो वो एक प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड की नाक कटा दी है। कोश्यारी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, यकीनन एक उम्मीद बंधी है। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को है। क्या मानते हैं किस तरह का फैसला हो सकता है? नहीं, मेरा एक ही कहना है, हम लोगों का एक ही कहना है कि राष्ट्रपति जो केंद्र ने शासन लगाया है, केंद्र की सिफारिश पर, जो राष्ट्रपति का गवर्नर की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति शासन लागू है हुआ है, वो सही हुआ है और इसलिए उसको गलत सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इसमें उचित निर्णय लेंगे और फिर जब विधानसभा बुलानी होगी तो बुलाएंगे और फिर हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। आपको लगता है सर ये मुद्दा अब इतना राजनीतिक बन गया है? 25 अप्रैल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष का जो रवैया रहेगा, खासकर कांग्रेस का, क्योंकि हमला बोला जाएगा सरकार पे और पिछला सत्र का जो हिस्सा था बजट सत्र का, उसमें भी ज़्यादा कामकाज नहीं हो पाया। लगता है कि बहुत मुश्किल होगी सरकार के सामने? नहीं, सरकार के सामने कांग्रेस का काम तो मुश्किल ही पैदा करना है। वो अगर उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेसी होते तो शायद वो मुश्किलों की जगह उसमें रचनात्मक काम में सहयोग करते, रचनात्मक काम करते। अब उनको रचनात्मक काम करना है नहीं, सत्ता से अलग हो गए हैं, तो उनको तो रात दिन हल्ला ही करना है। इसलिए कोई ऐसा इस मामले में मुझे नहीं लगता कि चिंता का कोई विषय है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। 29 तारीख को हाईकोर्ट ने कहा था कि फ्लोर टेस्ट के लिए, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब क्या होगा वो 27 को साफ होगा, 27 अप्रैल को। लेकिन सवाल ये है कि
आप लोग हमेशा से कहते रहे हैं इस पूरे मामले पर कि बीजेपी कहती रही है कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की साजिश है। लेकिन इस पूरे खेल में जिस तरह राष्ट्रपति शासन लगा, आदेश आया अदालत का, आपको लगता है किरकिरी हुई है पार्टी की और सरकार की भी? नहीं, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के विधायक, जिनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक एक्टिंग मंत्री है, वर्तमान मंत्री है, उनके साथ 9 लोग कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, विपक्ष में मत दे रहे हैं, तो किरकिरी उनकी चाहिए कि हमारी होनी चाहिए? कांग्रेस की तो सारी बुरी तरह से किरकिरी हो रही है, हमारी काहे को किरकिरी होती है? भाई उन्होंने हरीश रावत की सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ मत दिया, तो उन्होंने किसी न्याय को देख करके, अपने अंतरात्मा के आवाज़ को देख करके, सुन करके, और हरीश रावत से परेशान होकर के ऐसा किया होगा। और स्वाभाविक अगर ऐसा किया तो जनतंत्र के हित में क्या होगा? नहीं तो कौन गद्दी छोड़ता है? तो उन्होंने उस पर गद्दी पे लात मार करके विरोध में आकर के उनके विरोध में खड़ा किया, तो उत्तराखंड के हित में किया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सर, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं है चुनाव में, अगर आप लोग चुनाव में जाते तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो भूमिका सामने आई बीजेपी की कि सरकार बनाने की एक व्याकुलता जो दिखी है, वो भी कहीं ना कहीं सवालों घेरे में है। नहीं, वो संवैधानिक स्वरूप ऐसा है कि विधानसभा को ज़्यादा लंबे समय तक स्थगित नहीं किया जा सकता है। और विशेष करके 1977 में जब जनता पार्टी की शासन आया और नया संशोधन आया, नहीं तो पहले तो 6 महीना लगा देते थे बिना पार्लियामेंट के पास हुए, फिर और आगे बढ़ा देते थे। तो उसके बाद तो जनता पार्टी के शासन में जब मोरारजी, अटल जी वगैरह, अडवाणी जी वगैरह शासन में थे, तो उन्होंने इसको 2 महीने के बाद पार्लियामेंट की परमिशन लेने की बात की है। तो एक प्रकार से हम लोग तो उस परंपरा के लोग हैं, हम क्यों लंबा रखना चाहेंगे? ये तो क्योंकि कांग्रेस के लोग स्वयं अनावश्यक झगड़े खड़े कर रहे हैं, उसके कारण से लंबा खिंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। कोश्यारी जी का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह है, इंतज़ार रहेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट 27 अप्रैल की सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहता है, क्या फैसला आता है। लेकिन उनका ये ज़रूर कहना है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाने का जो फैसला किया था वो संविधान के दायरे में था। और हरीश रावत के लिए उन्होंने 2 टूक कहा कि बतौर सीएम उन्होंने जिस तरह का काम किया उत्तराखंड में, उन्होंने उत्तराखंड की नाक कटवा दी। कैमरामैन अश्विनी ठाकुर के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।